यूपी मदरसा एक्ट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान बेंच सुनाएगी फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को ठहराया था संवैधानिक। कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर भी सुनवाई। ईदगाह कमेटी ने दायर की 3 याचिकाएं। मुकदमे को सुनवाई योग्य माने जाने के हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। रिकॉल अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ भी अपील। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। कहा मंदिरों पर हुए हमले को बताया कायराना। साथ ही लिखा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज रायबरेली दौरा। अपने संसदीय क्षेत्र के दिशा कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। डिग्री कॉलेज चौराहे के सौंदर्यीकरण का करेंगे लोकार्पण। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया की मुडा स्कैम में बड़ी मुश्किलें। लोकायुक्त पुलिस ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को 6 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। 29 अक्टूबर को मुडा स्कैम में हुई थी पूर्व कमिश्नर डीबी नटेश गिरफ्तारी। बिहार की स्वर कोकिला और पद्मश्री भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा की हालत नाजुक। दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर हैं शारदा सिन्हा। कैंसर से पीड़ित हैं। लोक गायिका पिछले महीने ब्रेन हेमरेज से हुई थी। पति ब्रज किशोर सिन्हा का निधन। बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के 4 दिवसीय महापर्व छठ का आज से आगाज। पहले दिन नहाए खाए। आज व्रती सादा और सात्विक भोजन करेंगी। महापर्व छठ का पहला अहम दिन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी सीएम योगी की आज झारखंड में चुनावी जनसभा। राजनाथ सिंह लोहरदगा और रातू में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सीएम योगी जमशेदपुर और कोडरमा में भरेंगे हुंकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आज झारखंड का चुनावी दौरा। खड़गे कांके और मांडू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने 3 राज्यों में उपचुनाव की बदली तारीख। 13 की बजाय 20 नवंबर को होगा मतदान। यूपी की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 सीट पर अब 20 नवंबर को वोटिंग। उपचुनाव की तारीख बदलने पर अखिलेश यादव ने एक्स पर कसा तंज। लिखा कि टालेंगे तो और भी बुरा, हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर कभी न थी। यूपी में उपचुनाव की तारीख टलने पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने किया हमला। कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के नाम नोट कर ले सरकार, आने वाले इनका हिसाब किया जाएगा। महाराष्ट्र में नामांकन वापसी के आखिरी दिन बड़ा सियासी उलटफेर। महायुति के 36 और महाविकास आघाड़ी की 14 नेता हुए बागी। राउत ने कहा शाम तक पूरी पिक्चर साफ होगी। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का किया तबादला। मुख्य सचिव को 3 नामों के चयन का आदेश जारी किया। झारखंड के चाईबासा में पीएम की जनसभा को संबोधित किया। जेएमएम कांग्रेस पर साधा निशाना। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि घुसपैठिए आपकी रोटी बेटी और जमीन छीन रहे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले मनोज रांगे पाटिल ने सियासी पिच पर उतरने से किया इनकार। कहा कि सभी भाइयों से विनती, अपने नामांकन पीछे लें। मुंबई की बोरीवली सीट से खड़े बीजेपी के बागी गोपाल शेट्टी ने वापस लिया नामांकन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में। कहा कि पर्चा भरने का है खेत। बीजेपी प्रत्याशी संजय उपाध्याय के खिलाफ ठोकी थी ताल। महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कोल्हापुर उत्तर सीट से पार्टी प्रत्याशी मधुरिमा राजे ने सोमवार को वापस लिया नामांकन। अब सीट से महाविकास आघाड़ी का कोई आधिकारिक प्रत्याशी नहीं। कांग्रेस के बागी राजेश लाटकर है मैदान में। संजय राउत ने राज ठाकरे को घेरा। कहा कि बीजेपी की इच्छा है MNS 25 सीट पर लड़े। ये राज ठाकरे का आदेश नहीं, बीजेपी का आदेश। देश के सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गणेशोत्सव में पीएम मोदी के अपने घर आने का बचाव किया। सीजेआई ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि गणेश पूजा में पीएम का आना कतई गलत नहीं है, क्योंकि एक आस्थावान व्यक्ति सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कनाडा पीएम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रचार तेज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू किया। राजौरी गार्डन से शुरू हुई पदयात्रा दिसंबर तक चलेगी। यूपी में धुआंधार हुआ पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा दफ्तर के सामने अखिलेश की तस्वीर के साथ नई होर्डिंग। पोस्टर में लिखा 2024 का जननायक, 2027 का महानायक।
जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में हंगामा, पीडीपी ने धारा 370 की वापसी की मांग की, साथ ही प्रस्ताव भी पेश किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने की भी मांग की, तो वहीं बीजेपी ने किया विरोध। जम्मू कश्मीर विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र शुरू, अब्दुल रहीम राथर बने विधानसभा के नए स्पीकर, बीजेपी के नरेंद्र सिंह रैना चुने गए डिप्टी स्पीकर। वायनाड में प्रियंका गांधी का बयान, राहुल गांधी ने बीजेपी की अपार नकारात्मक शक्ति और उनके फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को चुनौती दी। एकता और शांति के नाम पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की। आप सांसद संजय सिंह ने सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। राज्य की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समर्थन देने का किया ऐलान। चुनाव तारीख बदलने को लेकर ईसी को किया कटघरे में खड़ा। यूपी में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया सदस्यता अभियान, सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में की अभियान की शुरुआत। राज्य भर में 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य। दिल्ली में वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक जारी है। आज दाऊदी बोहरा समाज की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे रखेंगे दलील। सोमवार को जेपीसी से मिलकर मुस्लिम महिला समूह ने संशोधन वक्फ बिल जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। दिल्ली में 14 नवंबर को होगा महापौर और उप महापौर का चुनाव। मौजूदा महापौर शैली ओबरॉय के आदेश पर हुआ फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से शुरू हो रहे छठ पूजा से पहले सोमवार को पटना में दीघा घाट का निरीक्षण किया। महापर्व छठ के मद्देनजर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम हैं। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर एडीजी रेलवे प्रकाश जी ने किया निरीक्षण। स्टेशन पर डॉग स्क्वाड के साथ चला गहन चेकिंग अभियान। राजधानी दिल्ली में सोमवार को बेकाबू बस का टूटा कहर। रिंग रोड पर मोनेस्ट्री मार्केट के पास डीटीसी की अनियंत्रित बस की टक्कर से एक कांस्टेबल से 2 लोगों की मौत। ड्राइवर विनोद कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा हुआ। खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस हादसे में 36 लोगों की मौत, 27 जख्मी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान। अल्मोड़ा में बस हादसे के बाद दर्दनाक दृश्य, नदी में जहां तहां बिखरी दिखी लाशें। बस नैनी डांडा से रामनगर जा रही थी। गीत जागीर नदी के किनारे गिरी बस। यूपी के आगरा में वायुसेना का MiG-29 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। दोनों पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई। पंजाब के आदमपुर से उड़ान भरकर अभ्यास के लिए आगरा जा रहा था प्लेन। दिल्ली के नांगलोई इलाके में गोलीबारी की घटना, बदमाशों ने 10 राउंड की फायरिंग। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस को बनाया निशाना। फरार 3 नकाबपोश बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को मिला जन्मदिन का अनोखा तोहफा। मुंबई में एक फैंस ने विराट को दी हनुमान जी की पेंटिंग। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुरी तरह असफल रहे कोहली। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक जीत में अहम योगदान देने वाले रविंद्र के पिता ने लिखा भावुक पोस्ट। रविंद्र के पिता ने लिखा कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है। सीरीज में रविंद्र ने सबसे ज्यादा 256 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेट से रोमांचक जीत। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते बनाए 203 रन। जवाब में कंगारू टीम ने 8 विकेट खोकर किया हासिल लक्ष्य। 3 विकेट लेने वाले मिशेल स्टार्क बने मैन ऑफ द मैच। पेरू में एक फुटबॉल मैच के दौरान मैदान में गिरी बिजली, एक खिलाड़ी की मौत। रेफरी सहित कई खिलाड़ी बुरी तरह से जख्मी। घरेलू क्लबों के बीच चल रहा था मैच। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जल्द निकल सकता है समाधान। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने पीएम से मुलाकात के दौरान इस मामले में की थी बात। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर कांग्रेस सपा को करारा जवाब देना चाहती है। बीजेपी उपचुनाव से पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का हल निकाल नुकसान की भरपाई करना चाहती है बीजेपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण की अनदेखी के आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का बुरा हाल। आनंद विहार, रोहिणी, द्वारका सहित दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार। दिवाली के बाद दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम दर्ज हुई है। बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई दिल्ली एनसीआर की हवा। लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी की शिकायतें की। दिल्ली में छठ पूजा के लिए तैयार किए जा रहे हैं घाट। ITO छठ घाट पर तैयारियां तेज, ड्रोन वीडियो सामने आया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने ITO पर लिया पूजा की तैयारी को जायजा। संबंधित अधिकारियों को छठ के दौरान बेहतर प्रबंध रखने के निर्देश भी दिए। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में पिछले 8 सालों से छठ का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है तब से पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं।
राजस्थान में बाइक सवार से पकड़े 9 लाख के नकली नोट। बालोतरा से 24 साल के युवक को पकड़ा गया। पुलिस आरोपी शख्स से पूछताछ कर रही। जाली नोटों की खेप कहां और कैसे सप्लाई की जानी थी, पुलिस पता लगाने में जुटी है।